जय हिंद साथियों। तो आप सभी का आशुतोष महेश्वर गंगा यानी कि इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। ठीक है। तो आज हम केमिस्ट्री की क्लास तो देखिए पिछले वीडियो में चल ही रही थी। इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी किस क्लास का, तो कक्षा 10 का। ओ माय गॉड, ये कैसे हिल रहा है। एक मिनट जरा रुक जाओ भाई। तो ये जो कक्षा 10 का बायोलॉजी का क्लास है ये आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है जय प्रक्रम। क्या नाम है? जय प्रक्रम। तो आज हम समझेंगे पोषण क्या होता है, पोषण के प्रकार। ये जय प्रक्रम में ही है। तो हम पहले समझ लेते हैं व्हाट इज जय प्रक्रम। क्या समझ लेते हैं? व्हाट इज जय प्रक्रम यानी कि इसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस। जय प्रक्रम क्या कहेंगे? लाइफ प्रोसेस। ये होता क्या है? लाइफ प्रोसेस यानी कि आपके शरीर के अनुरक्षण के लिए जो क्रियाएं होती हैं। किसके लिए? तो शरीर के अनुरक्षण के लिए, शरीर को फायदा पहुंचाने के लिए जो क्रियाएं होती हैं उसी को क्या कहते हैं? जय प्रक्रम। अब इसमें आता क्या क्या है? तो देखिए इसमें आता है पोषण। पोषण यानी कि अरे वही आप लोग खाना वाना तो डेली खाते ही हैं। तो भोजन को लेना, मुंह में रखना, नामू 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 करना, फिर उसका टूट जाना, फिर अमाशय में जाके अग्न्याशय में नहीं, छोटी आंत में उसका अवशोषित हो जाना, फिर उससे ऊर्जा का निर्माण हो जाना, ये पोषण कहलाता है। खाना खा लिए तो सांस भी तो लेंगे, तो यानी कि श्वसन। अब खाना भी खा लिए, सांस भी ले लिए, तो अब इससे होता क्या है? देखिए अब जो खाना है वो शरीर के अंग हिस्सों में जाएगा, तो जाने के लिए क्या कह देते हैं? परिसंचरण। ठीक, परिसंचरण। परिसंचरण चाहिए। हाँ, क्या होता है? परिसंचरण। अब खा पी लिए, शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान गया भी तो निकालेंगे भी, यानी कि उत्सर्जन। जो बचा उचा है या खराब पदार्थ जो है वो सब बाहर निकाल दीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे? पोषण। एक एक वीडियो में एक एक खूब बढ़िया से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या दिक्कत है भाई? समझ में आ गया ना? क्या हेडिंग लिख लो? पोषण। आप लोग घबराइएगा मत, इन सब का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो पीडीएफ के लिए आप लोग तनिको एकदम चिंता मत कीजिएगा, वरना पता लगा पढ़ने की जगह अस्पताल में दिखाई देने लगेंगे। तो जरा भी टेंशन नहीं लेने का। पीडीएफ अवेलेबल ऑन दिस चैनल। ठीक, अंडरस्टैंड? तो पहला हम लोग समझ लिए ना, जो शरीर के अनुरक्षण की क्रियाएं हैं उसी को जय प्रक्रम कहते हैं। उसमें आता है पोषण, श्वसन, वहन यानी वही परिवहन, या इसी को परिसंचरण भी कहते हैं, और उत्सर्जन। तो इसमें हम पहला क्या समझते हैं? पोषण। पोषण होता क्या है? तो भोजन को ग्रहण करना, फिर उसका पाचन, यानी कि रुक जाइए इस स्लाइड पे यहीं पर क्या हेडिंग लिख देना है? पोषण। ठीक, पोषण को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन आप लोग अपने भाषा में समझिए, खाना खाना। जिंदा रहने के लिए खाना खाएंगे ही, और खाना खाना क्या कहलाएगा? पोषण। ठीक है। अब ये होता क्या है? तो इसमें पहले आप भोजन को लेकर मुख में रखेंगे। मान लीजिए कोई लड़की है और कोई देखी किसी गधेले का वो बिस्कुट खा रहा है, तो उसका बिस्कुट इस झपट के तुरंत मुंह में ले लेगी। झपट के ले ली, तो इसको क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। क्या कहेंगे? अंतर्ग्रहण। अब वो लड़कवा उससे बिस्कुटवा अपना मांग ना ले, तो जैसे मुंह में रखेगी नम 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 करने लगेगी, यानी उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में वो तोड़ देगी, यानी उसका करेगी वो पाचन। यानी बड़का टुकड़ा को छोटा टुकड़ा में तोड़ दे, उसको कहते हैं पाचन। अब जैसे छोटा छोटा टुकड़ा में टूटा, जल्दी जल्दी में लील जाएगी। जैसे ली लेगी यानी निगल जाएगी। जैसे निकलेगी वो जाएगा घूमते हुए खूब बढ़िया से, छोटी आंत बड़ी आंत सब टहलते हुए जाएगा अमाशय उमाशय में। तो उसका छोटी आंत में हो जाता है अवशोषण। क्या होगा? अवशोषण। उसमें से जो जो बढ़िया बढ़िया पोषक तत्व रहेगा उसको सोख लेगा, और सोख लिया तो इसी को कहते हैं अवशोषण। अच्छा, अब ये जो सोख लिया है तो वो क्या करेगा? अब कोई चीज़ आप रखते हैं तो जो आपके फायदे के लिए है वही ना रखते हैं, कि दूसरे का कूड़ा करकट उठा के ले आके रख लेते हैं। ऐसा नहीं होता। तो ये अवशोषण किया है, तो जिन पोषक तत्वों का अवशोषण किया उसका शरीर में उपयोग करेगा, उसी को कहते हैं स्वांगीकरण।
क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। ठीक, अब जो पचा उसका शोषण हुआ, कुछ बच भी तो जाता है तो उसको बाहर निकाल देगा, तो उसको कहते हैं बहिक्षेपण। क्या कहते हैं, बहिक्षेपण। ठीक, तो पोषण के प्रक्रिया में जो बचा हुआ भोज्य पदार्थ रहता है उसको बाहर निकाल देना क्या कहलाएगा, बहिक्षेपण। अंतर्ग्रहण कहाँ होगा, तो ये होता है मुख गुहा में। कहाँ होगा, मुख गुहा में। और ये जो पाचन है, तो ये पाचन कहाँ कहाँ होता है, तो ये होगा मुख गुहा में। मुख गुहा के साथ साथ ये आमाशय में होता है। आमाशय के बाद छोटी आंत में। ये इतनी जगह क्या होता है, पाचन। और ये अवशोषण की क्रिया तो केवल और केवल छोटी आंत में होगी। ठीक, और बड़ी आंत में होती है तो वहाँ जल का और खनिज तत्वों का अवशोषण होगा। स्वांगीकरण तो लो हर एक सेलोय में होगा स्वांगीकरण, उसका उपयोग करेंगे। बहिक्षेपण एनस द्वारा बाहर निकाल देगा। मलाशय नाम सुने ही होंगे, तो ये सब अभी पढ़ेंगे। ये नाम अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग तनिको डरिएगा मत, तनिको घबराइएगा मत, सब पढ़ेंगे। ये तो था पोषण। अब हम अगला पढ़ लेते हैं पोषण के प्रकार। तो हेडिंग लिख लीजिए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, ये आपका हेडिंग हो गया। अब पोषण यहाँ दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक होता है स्वपोषी पोषण। कौन सा होगा, स्वपोषी। स्वपोषी अच्छा होता क्या है, तो स्वपोषी का मतलब है कि वो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बना ले। कोई भी जो प्रकाश संश्लेषण, उसको मस्त बना बनाया भोजन मिल गया, प्रकाश घाम हुआ, प्रकाश फोटोसिंथेसिस किया, लो भोजन बन गया, उसी को क्या कहेंगे, स्वपोषी। और उसमें इस तरह का पोषण क्या कहलाएगा, स्वपोषण। ठीक, या कह लो स्वपोषी पोषण। अब दूसरा जो होता है वो होता है विषम पोषी। क्या होता है, विषम पोषी। विषम पोषी या इसी को कहते हैं परपोषी। क्या कहेंगे, परपोषी। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाया, स्वपोषी। और भोजन दूसरे से प्राप्त कर लिया, उसको कहेंगे विषम पोषी। क्या कहेंगे, विषम पोषी। कोई दिक्कत इतने में। अब ये जो स्वपोषी है ये भी दो तरह का होता है। एक होता है प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी। और इसमें उदाहरण क्या क्या आ जाते हैं, तो उदाहरण आते हैं हरे पौधे। क्या आ जाता है, हरे पौधे। और जो इसी का दूसरका होता है वो होता है रसायन संश्लेषी। तो पिछले साल पूछा था रसायन संश्लेषी के उदाहरण लिखिए, तो इसका उदाहरण है आयरन बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया, या तो ऐसे लिखो लौह बैक्टीरिया हिंदी में कहते हैं, या कह दो लौह जीवाणु। लौह जीवाणु के बाद सल्फर जीवाणु। और नाइट्रीफाइंग, नाइट्री मतलब नाइट्री कारक जीवाणु, ये सब आ जाते हैं इसमें। ठीक, या तो यहीं हाइड्रोजन जीवाणु। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और प्रकाश संश्लेषण के हरे पौधे, यानी जो सरल पदार्थों से अपना भोजन बनाए उसको कहते हैं स्वपोषी। और उसमें अगर जो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश का यूज करके बनाया, उसे कहेंगे प्रकाश संश्लेषी। उदाहरण कौन है, हरा पौधा। और जो केमिकल का यूज करके बनाएगा उसे क्या कहेंगे, रसायन संश्लेषी। उदाहरण है ये। विषम पोषी यानी जो दूसरका पर निर्भर रहे। अब दूसरका पर निर्भर है तो इसको क्या कहते हैं, देखिए विषम पोषी कितने तरह का है, तो ये होता है एक परजीवी। एक परजीवी किसे कहते हैं, जो दूसरे को हानि पहुंचा दे और जबरदस्ती भोजन प्राप्त कर ले। तो जब दूसरे को हानि पहुंचा के छीन ले, भोजन प्राप्त ना करे, लाओ छीन लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, परजीवी। क्या आ जाता है एग्जाम्पल में, जैसे
आ गया खटमल। क्या आ गया? खटमल। जुआ, जू जू जू, ये तो मनई नहीं का बात हो गया। अमरबेल पौधे में। अरे आप लोग गांव में देखे होंगे, बईर ओईर का पेड़ देखेंगे, उसमें पियर पियर रस्सी आ जाता है। वो जो पियर की रस्सी रहती है वही क्या है? अमरबेल। ठीक। तो देखिए, ये जो खटमल है, आपसे खटमल, जुआ, ये सब आपको आकर कहते हैं क्या कि हाँ हाँ हमको जरा 2 लीटर खून दे दो, तो कहते तो नहीं है। आके डायरेक्ट ले चूसना स्टार्ट कर देते हैं। ये सब हानि पहुंचा रहे हैं, हम लोगों का ब्लड ले रहे हैं। अरे इनको अस्पताल भेजो, ब्लड बैंक जाएं, जितना ब्लड लेना रहे वहां से ले लो। गंदी बात। खटमल और जुआ तुम लोग सावधान। दूसरा है मृतोपजीवी। ये तो पहला था। दूसरा क्या है? मृतोपजीवी। देखिए नाम से ही आपको पता लग जाना चाहिए। परजीवी, पर का मतलब होता है दूसरा कोई, यानी दूसरे से भोजन प्राप्त किया हानि पहुंचा के, उसे कहेंगे परजीवी। अब दूसरे से ही भोजन प्राप्त करेगा, लेकिन किससे? सड़े गले पदार्थों से। जब सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करे उसे कहते हैं मृतोपजीवी। सड़े गले पदार्थ मतलब जहीं कहीं पियरा उरा फेंक दो, सड़ गया, वहां पर कोई जीव आ गया। और अचार उचार, रोटी, मुरब्बा उरब्बा, दहिया वहिया लग जाता है, तो उससे जो दहिया वाला कवक रहता है वो किसका एग्जाम्पल है? मृतोपजीवी। तो इसमें क्या क्या आ जाता है? तो इसमें आ जाएगा मशरूम, राइजोपस, ईस्ट। ठीक, ये सब किस में आ जाते हैं? यानी जो कवक होते हैं वो किस में आ जाते हैं? मृतोपजीवी में। अब एग्जाम्पल आपसे पूछेगा, कहेगा ईस्ट और राइजोपस हैं, तो आप लोग क्या लगाएंगे? मृतोपजीवी। अब एक होता है प्राणी संभोजी। क्या होता है? प्राणी संभोजी। भोजी का मतलब होता है भोजन करने का, जो जो भोजन कर रहा है। प्राणी का मतलब जंतु, यानी मनई। और सम मतलब समान, यानी जो मनई के समान भोजन करता है। मनई कैसे करेगा? तो लो, फल को या पिज्जा बर्गर मोमोज को लेगा और ऐसे कुचर कुचर के, हाँ हाँ और कम ना आए हैं आप तो इस तरह से खाएगा। यानी जो भोजन को अभी यहाँ 5 स्टेप जो बताया हूँ, कुछ कुछ के खाए, उसे क्या कहते हैं? प्राणी संभोजी। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो अमीबा है, पैरामीशियम है, युग्लिना है, ये सब भी आ जाते हैं। ठीक। अच्छा, यहाँ इंटरेस्टिंग बात जानते रहिए, ये जो युग्लिना है, ये प्राणी संभोजी इसका भी उदाहरण है, और इसका भी। यानी ये जंतु और पौधे के दोनों के बीच की रोधक कड़ी है ना, तो इसलिए इसको आप लोग विशेष रूप से याद करिएगा। अब यही सब आप लोग जाए पीडीएफ के रूप में चाहते हैं तो लीजिए, देखिए यहाँ पोषण 2 तरह का है। कौन कौन सा है? तो देखिए, कहाँ गया जी? एक है स्वपोषी पोषण, दूसरा है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी में क्या कहा गया है? अपने आसपास का जो, देखिए प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो CO2। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? कमेंट में जरा आप लोग बताइए तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? अभी हम तो बता ही रहे हैं। और इधर क्या है? ये तो अपने आसपास के जो भी सरल पदार्थ हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त कर लेगा। ये जीव अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं। तो आप लोग जरा बताइए स्वपोषी क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, क्या उसे स्वपोषी कहते हैं? यदि हाँ तो कमेंट में राइट ऐसे क्लिक करके ये वाला थंबनेल भेजिए जरा तो। और हाँ है तो गलत है। आपकी मम्मी, आपके घर वाले खाना खुद बनाते हैं तो क्या वो स्वपोषी हैं? नहीं। स्वपोषी उसे कहते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाए। इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? तो देखिए, ये है पौधा। अब ये पौधा करता क्या है? इसकी जड़ें इधर हैं, तो ये CO2 लेता है वातावरण से, और प्लस अपनी जड़ों से ग्रहण करेगा वाटर को। और ये सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और प्लस क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बोले तो पर्णहरिम की उपस्थिति में ये बना लेगा C6H12O6 और प्लस में 6O2। ठीक। यहाँ अगर हम 12 करेंगे तो प्लस में यहाँ करके 6H2O भी लिखना रहेगा, और अगर यहाँ 6 लिखेंगे तो ये 6H2O नहीं लिखना रहेगा। तो ये है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। अगला देखिए, कहाँ जा रहे हो भैया?
प्रकाश संश्लेषण वही बताया गया। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या आवश्यक रहता है? सूर्य का प्रकाश आवश्यक रहेगा, क्लोरोफिल आवश्यक रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये वातावरण से लेंगे, वायुमंडल से, जल ये जड़ों द्वारा ग्रहण कर लेंगे मिट्टी से। और अगला क्या कहा गया है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या जीत बढ़िया से? हो गया। और अगला कहा गया है, ये कहाँ आ गया जी? भाई मिट जाओ। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? तो क्लोरोफिल का द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण हो जाता है। इसके अलावा ये जो प्रकाश ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, और जल के अणु टूट जाते हैं किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाता है। अब यहीं से ऑप्शनल क्वेश्चन बनेगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा विकल्प सही है? आप लोग बताइएगा जब एमसीक्यू लेकर आएंगे। अगला है रंध्र, स्टोमेटा। पत्ती को देखेंगे जब इस तरह से, ये कोई पत्ती है, ये क्या है? ये है कोई पत्ती। अब इस पत्ती में क्या रहते हैं? इस तरह से छोटे छोटे छिद्र रहते हैं। तो इस छोटे छोटे छिद्र को ही क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं रंध्र। क्या कहेंगे? रंध्र। यहीं से अंदर जब पानी कोई ग्रहण करेगा, ज्यादा पानी हो गया तो बाहर निकाल देगा, लो 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 जाओ। और गैसों का आदान प्रदान वायुमंडल से इसी रंध्र द्वारा होगा। ये उसका स्ट्रक्चर बना दिया गया है। अगला क्या है? ये तो वही जो बताए थे, विषम पोषी पोषण का जो भी प्रकार हो गया वो है ये। देखो, विषम पोषी पोषण बताए ना कितने प्रकार का? 3। प्राणी सम, यानी जो मानव की तरह भोजन करे, जंतु की तरह। अमीबा, मानव कूच कूच के खाएं, अंतर ग्रहण करें। मृतोपजीवी, जो सड़े गले पदार्थों से, जैसे फफूदी और कवक, यानी वही जो रोटी वोटी में दहिया वहिया लगता है उसी को फफूद कहते हैं। परजीवी, जो दूसरे को हानि पहुंचाकर, जैसे अमरबेल, जूं, फिताकृमि। तो ये आज हम क्या समझे? आज हम समझे पोषण और पोषण, क्या क्या समझे हम लोग? देखो, पोषण समझे, पोषण के प्रकार समझे। तो अब बायोलॉजी की भी सीरीज स्टार्ट हो गई है। इसके पहले केमिस्ट्री बस चलता था, लेकिन देखो अब बायोलॉजी भी चलने लगा है। तो अब आप लोगों को करना क्या है? डेली का डेली जो पढ़ाया जा रहा है उसका बढ़िया से नोट्स बनाइए, और इस क्लास को अपने दोस्तों तक जितना हो सके उतना, दोस्त, रिश्तेदारी, अड़ोसी पड़ोसी सबको शेयर कर दीजिए। भाई आपको पढ़ा रहे हैं फ्री में, तो हम लोगों को भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। क्लास को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए। बाकी जो नहीं समझ में आ रहा है एकदम आसान तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।